Hello, my cuties. How are you all doing? So my name is Aditi children, and I hope you all are doing good. I hope this video finds you very hale and hearty and happy and healthy as well, right? So children, what we are doing here is we are trying to give you quality level education of Kota because we all like जो भी टीचर्स यहाँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा रहे हैं वो सब किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं और वही कंटेंट वही सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो आपको अपने कंफर्ट लेवल में रह करके और पढ़ना है, ना कहीं इधर उधर आने जाने का टेंशन है, ना कुछ मैनेज करने का, सिर्फ आपको अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है. दैट इज इट, राइट चिल्ड्रन. सो द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज ये सब सारे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन. So you can see it here कि 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. आई होप बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे, बहुत सारे नए भी होंगे, राइट. सो आज का जो चैप्टर है चिल्ड्रन दैट इज ट्राइंगल्स फॉर क्लास 7. ट्राइंगल्स चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. मैंने आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3 कंप्लीट करने के लिए भी बोल दिया था. एंड उसके अलावा बात क्या थी कि ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था और हमने कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी पिछले लेक्चर में ट्राई किए थे. आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे चिल्ड्रन. एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम जो आपको बहुत सारी मेहनत कर रही है और बहुत सारे क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है बेटा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन है या ये सब जो लेक्चर्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं उनको आगे और शेयर करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट. तो हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. लाइन वाइज आप लोग चैप्टर वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से दिया हुआ है दैट यू कैन सर्च देयर एंड सी. प्लेलिस्ट अलग अलग क्लासेस के लिए बनी हुई है. दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज मैथमेटिक्स फॉर 6 to 8. ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस. आप लोग को आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. उससे ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं क्लासेस को लेकर के वो सब आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे, राइट. तो आपका कोई भी लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो रहेगा वो मिस नहीं होगा. ये हम लोग की वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको पैकेजेस दिखेंगे, ये रहे वो पैकेजेस. ये 6th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल शो है, 7th 8th में भी इसी तरह से है. अब 9000 यू कैन सी इज द हाइएस्ट पैकेज, मतलब हाईएस्ट प्राइस है. अगेन वो रिड्यूस हो जाएगा. AV लाइव कोड यूज़ करेंगे आप, AV लाइव कोड यूज़ करेंगे तो 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. एंड उससे क्या होगा, ये जो कंप्लीट पैकेज है दैट विल बी ऑफ 6300, जिसमें आपको ईयर लॉन्ग के टेस्ट सीरीज एज वेल एज स्टडी मटेरियल एंड बाकी जो इंक्लूजन्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं. एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो ओनली टेस्ट सीरीज के लिए इट इज़ देयर इज़ अनदर पैकेज जहाँ पे आप ईयर लॉन्ग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो. वही पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे उसके अंदर, एंड सिलेबस प्री डिफाइंड है, राइट. सिलेबस प्री डिफाइंड होगा एंड ऑब्वियसली दे विल बी ऑफ ओलंपियाड लेवल. तो आपकी जो तैयारी है जीत की वो हमारे संग बहुत अच्छी हो रही होगी, राइट चिल्ड्रन. अगेन यू कैन सी दैट बाई वीकली क्विजेज आर फ्री. बाई वीकली क्विजेज हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है talkingtextbooks.in, यहीं पर आपको अवेलेबल होगी. और मैं चाहूँगी इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस देन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल. आई कीप ऑन सेइंग दैट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट. तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो वेबसाइट है वहाँ पर आज जाना है. यू हैव टू विजिट देयर एंड सी थिंग्स, एक्सप्लोर थिंग्स देयर, राइट. और ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स है चिल्ड्रन. और स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज रिटन हियर 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? So let's take the promise and then we start with the other few questions of Olympiad level.
शैल वी स्टार्ट? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ये सब हम लोग कर चुके थे, ये चंद क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर चुके थे। आज हम चंद और क्वेश्चन करेंगे ओलंपियाड लेवल के। सो चिल्ड्रन, आज भी टाइप्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर कि टाइप्ड हो, ठीक है? वो रहते हैं, वैसे भी रहे हैं अभी तक भी, बट देन कोई बात नहीं, there is no problem as such, because see, in a triangle ABC, if AB square is equals to BC square plus AC square, at which vertex is the right angle? At which vertex is the right angle? Options are given as follows: A, B, C, either A or B. Come on children, come on, tell me. What is the answer in this? Come on, tell me. Okay, so question says in a triangle ABC, एक triangle ABC बनाया where AB square. Okay, so थोड़ा सा tilt कर, थोड़ा सा angle और दे देते हैं, थोड़ा सा deviation angle और दे देते हैं इसको, right? Right. तो अब मुझको ये पता है according to Pythagoras theorem कि अगर एक side का square is equal to the sum of the square of other two sides, that means that has to be the longest side. मतलब कि ये longest side होनी चाहिए मेरी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं longest side दे दूंगी। AB square है, AB longest side हो गई, बचा क्या? C। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? At which vertex is the right angle? Right angle. Obviously अगर ये सबसे लंबी लाइन है, मतलब दिस इज द लॉन्ग, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी बड़ा होगा, और बड़ा होने से मतलब क्योंकि सिंस इट इज अ राइट एंगल, दैट मीन्स इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली 90 डिग्रीज. Clear children? So that means the C angle has to be 90 degrees. That means that C option is the correct answer here. Is that clear, my children? Is that clear? Shall we do next question? चलो, next question क्या कहता है? Which type of triangle is formed by which type of triangle is formed by BC equals to 7.2 centimeters, AC equals to 6 centimeters, so my options are acute angle, चलो, tell me children, please tell me इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this? Which type of triangle is formed by BC equals to 7.2, AC equals to 6, C equals to 120 degrees? अरे भाई बेटा, एंगल C अगर 120 डिग्रीज दे रखा है, इसका मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर 120 डिग्रीज आ गया, म्हणजे वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया भाई. सिंपल. ये 120 degrees. Simple. It is as simple as that this is an obtuse triangle.
Clear? That means B option is the correct answer here. Right? Next question पढ़ रहे हैं अब अपन. Which triangle is formed by AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter, AC equals to 8 centimeters. बताओ भाई. Options are oh sorry, this is B. बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका. क्या आंसर होगा भाई इसका. Which triangle is formed by AB equals to 3 centimeter, BC equals to 4 centimeter and AC equals to 8 centimeter. तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा अब इसके अंदर, बताइए मुझे. अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि इसके अंदर कोई ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा. क्यों फॉर्म नहीं होगा इसके अंदर कोई ट्राइंगल. This is what 3 centimeter and 4 centimeter. भाई अब आप 3 + 4 अगर करोगे तो that will be less than 8. तो यानी कि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. पर यहाँ पर तो छोटा आ रहा है, इसका मतलब कोई ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा. आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों. हाँ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर. क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आगे करें. फ्रॉम हियर. So my question says, if two angles in a triangle are, if two angles in a triangle are 65 and 85, what is the third angle? What is the third angle? Children, इसके अंदर I am not giving you any options. Why? Because there is no requirement of that. It is self-explanatory. किसी भी triangle के तीनों angles का sum कितना होता है? 180 degree, right? So what we are going to do is third angle will be equal to what? 180 degrees minus sum of these two angles. यही करूँगी मैं. तो सम कितना होगा? 65 plus 85 will give me 180 degrees minus, this is going to be 0 and 9 and 10, 15. 150 degrees. ये 1 कभी बनता नहीं है मुझसे. Very bad. 150 degrees. So this gives me 30 degrees. Clear? Is this clear, children? इतना सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. डायरेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट. ठीक है, चलो आगे करें. If one angle is the average of the other two angles, if one angle is average of the other two angles, and the difference between the greatest and the least angle, and
the difference between the greatest and the least angle is 60 degrees, is 60 degrees. Which triangle is formed? Which triangle is formed? A option, isosceles triangle, and equilateral triangle, right angle triangle, and the option is right angle isosceles triangle. बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? समझ के बताओ जब तक मैं I'll drink water till then. If one angle is average of the other two, if one angle is average of the other two angles and the difference between the greatest and the least angle is 60 degrees. तो देखो एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच में जो बताया जाता है, मतलब कोई एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है और उसके बीच का एंगल. सो अपन क्या करते हैं, ऐसे पहले तो पार्टीशन बना लेते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, let the greatest angle equals to x. x मान लिया, ग्रेटेस्ट एंगल को अपन ने मान लिया x, ठीक है. ग्रेटेस्ट एंगल को अपन ने मान लिया x. अब स्मॉलेस्ट एंगल अपना हो गया y, ठीक है. अब एवरेज क्या होता है, कोई भी दो चीज़ अगर वो बोल रहा है दो एंगल्स का एवरेज है, तो दो एंगल्स का एवरेज मतलब बड़े और छोटे एंगल्स के बीच में जो निकल रहा है दैट इज एवरेज, राइट. कंप्लीट अगर अपन निकाल रहे हैं तो एवरेज इन दोनों के बीच में निकलेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, दैट इज मीन, राइट. सो अब अपन क्या करते हैं, लेट द एवरेज एंगल इक्वल्स टू z, ठीक है. तो अब ये जो z है, अब ये जो z है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन टू, क्योंकि इसका एवरेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात दी हुई है ना. अब एक और चीज क्या दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है. तो दूसरी बात मुझे क्या दी हुई है मेरे बच्चों, दूसरी बात मुझे यहाँ पर दी हुई है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. क्लियर बात है. तो अब इसका ये मतलब हुआ कि x को मैं क्या मान सकती हूँ, 60 प्लस वाई. x को क्या मान सकती हूँ मैं, 60 डिग्री प्लस वाई, राइट. तो 60 डिग्री प्लस वाई से फिर क्या निकलेगा, अब अपन इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इसको अपन फिर पुट कर देते हैं इक्वेशन में. तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी
देखो 60 प्लस वाई को इक्वेशन 2 in 1 या वैल्यू 2 in 1, तो अब z इक्वल्स टू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना है 60 प्लस 2y, y प्लस वाई 2y अपॉन 2। सो z आ गया मेरे पास कितना, इट केम आउट टू बी 30 प्लस 30 प्लस y, 30 डिग्रीज प्लस y, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से डाल दूँ अगर इक्वेशन में, तो मुझको क्या मिलेगा, इसका कुछ शॉर्ट मेथड भी होना चाहिए, I'll see to it। x is 60 प्लस y, क्या इससे हमें कुछ पता लग रहा है, z इक्वल्स टू 30 प्लस वाई, चलो देखते हैं। क्या पता लग रहा है इससे मुझको, कुछ भी पता नहीं लग रहा है इससे, तो सोचना पड़ेगा इसको। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री विच ट्रायंगल इज फॉर्म। अगर मैंने दो एंगल्स ले लिए, x माइनस वाई को मैंने 60 मान लिया, और अगर मैं इसे इस तरह से करूँ तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा इससे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2z और x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, तो 2x इक्वल्स टू 2z प्लस 60, तो x इक्वल्स टू हो गया z प्लस 30। What are we trying to get from this? Now, this is average of the other two angles and the difference. If one angle is average of the other two angles, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे नहीं करते इसको, कुछ और मेथड से करके देखते हैं। क्योंकि देखो इक्वेशन बनेगी 2 और वेरिएबल हो जाएंगे 3, तो इसलिए कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा अपने को इसका। We'll have to think about something else here. देखो लेट द ग्रेटेस्ट एंगल बी x, ग्रेटेस्ट एंगल तो अपन x ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल इज 60 डिग्रीज।
ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल इज 60 डिग्रीज। मतलब अगर मैं ऐसा करूं, देखो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू x। स्मॉलेस्ट एंगल को मैंने ले लिया x। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कितना डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है। मतलब ग्रेटर वाला जो एंगल है वो कितना बड़ा है? छोटे वाले से कितना बड़ा है? 60 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। मतलब ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज 60। मतलब कि ग्रेटेस्ट कितना बड़ा है इससे? 60 टाइम्स बड़ा है, मतलब 60 नॉट टाइम्स, 60 बड़ा है प्लस 60। तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल मेरा x है तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 60। क्योंकि ये इससे कितना बड़ा है? 60 ही बड़ा है, राइट? ये इससे कितना बड़ा है? 60 बड़ा है। तो ये अपन ने x प्लस 60 ले लिया। अब जो थर्ड एंगल है उसके बारे में वो बोल रहा है कि वो क्या है? एवरेज है। थर्ड एंगल जो है वो क्या है? सी, वन ऑफ द एंगल इज एवरेज ऑफ द अदर टू। तो मान लो ये थर्ड एंगल जो है वो क्या है? एवरेज है ऑफ द अदर टू। मतलब x प्लस 60 बाय 2, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 60 बाय 2, मतलब x प्लस 30। x प्लस 30 अगर थर्ड एंगल हो गया, एक एंगल x है, अब मान लो इसको मैं कितना ले लूं, कोई भी एक कॉमन एंगल इसके अंदर अगर 30 डिग्री भी ले लिया है ना, अगर 30 ले लिया तो ये 90 डिग्रीज हो जाएगा और ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल मेरे हिसाब से। देखो आइसोसेलेस तो बनेगा नहीं, क्योंकि कैसे बनेगा आइसोसेलेस? तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तीनों एंगल्स अलग अलग है ना? तीनों एंगल्स अलग अलग है तो डेफिनेटली ये वो तो नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस वो तो नहीं बन रहा है, राइट? ना ही राइट एंगल आइसोसेलेस बन रहा है, इक्विलैटरल भी नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक, देखो इक्विलैटरल तो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग आ रहे हैं, ये है अलग, ये है अलग और ये है अलग, राइट? तो इक्विलैटरल तो ऐसे नहीं बन सकता। देन आइसोसेलेस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, पर या दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो दो एंगल्स इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और राइट एंगल आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल तो इक्वल आ ही नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल ही इसके अंदर ऑप्शन बचता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, मेरा अनुमान तो यही कहता है। इसके अंदर देख लो, नोट कर लो उसको। क्लियर है? थोड़ा सा सोचना पड़ा था इसके अंदर अपने को। नेक्स्ट करें। In triangle ABC, if AB equals to BC, and angle B equals to 80 degrees what is the measure of angle C? तो अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल बनाया मैंने,
ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज. ओके, एंगल बी जो है वो 80 डिग्रीज दे रखा है एंड इट इज आस्किंग मी फॉर एंगल सी. राइट, ये मुझे एंगल सी के लिए पूछ रहा है. तो बहुत आसान है. बहुत आसान कैसे है, मैं क्या करूँगी कि ये मुझे 80 डिग्रीज दे रखा है. राइट, एंड किसी भी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है. तो इसका मतलब ये कितने हो गए, x एंड x. क्यों, opposite angle, like the angles opposite to equal sides are equal, right? So these are the two angles which are opposite to equal sides and hence this forms an isosceles triangle, right? This is forming an isosceles triangle. तो अब मैं क्या करूँगी, बस इसको add up कर देंगे अपन. So 80 plus x gives me 180 degrees. 2x is equals to 100. So x equals to 50 degrees. मतलब ये कितने आ गए, 50 डिग्रीज आ गए. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. So which of the following statement is false? Which of the following statement is false? Which of the following statement is false? The sum of two sides of a triangle is the sum of two sides of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side. B option, in a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. C option, A, B and C are collinear if AB plus BC is equals to AC. And D angle, the sum of angles in a triangle is the sum of angles in a triangle is less than 180 degree. So इसमें से क्या बोल रहा है वो, गलत ऑप्शन कौन सा है? इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा होगा? Which of the following statement is false? इनमें से false statement कौन सा है? The sum of two sides of a triangle is greater than the third side. ये बिल्कुल triangle inequality के according होता है. तो this is correct. ये बिल्कुल true है. This is true. Right? So this is true. Next B क्या बोल रहा है? In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. This is also again true. कोई भी एक right angle triangle है, उसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाला जो side है, which is known as hypotenuse, is the longest side.
Then C is AB and C are collinear if AB plus BC equals to AC. क्या बोल रहा है वो? कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एक ही लाइन पर बन रहा है। तो इसका मतलब दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। अब वो क्या बोल रहा है? AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट है। कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर ही आ रहे हो या एक लाइन पर ही लाइक एक लाइन बना रहे हो, राइट। ABC आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर मेकिंग अ single line, or I can say that ABC are points which are coming on a single line, right? So that is why these are known as what? These are known as collinear points. मतलब एक ही लाइन पर lie करने वाले points को collinear कहा जाता है, ठीक। Next, the sum of angles in a triangle is less than 180 degree. ऐसा होता है क्या? The sum of angles in a triangle is not less than 180 degree. It is equal to 180 degree. Therefore, जो ऑप्शन वो पूछ रहा है कि which statement is false, तो यही वाला है जो false है। क्लियर है? छाप लो, देख लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली। So the question is, in a triangle PQR, in a triangle PQR, in a triangle PQR, PQ is equals to PR, PQ is equals to PR, and angle Q is twice that of angle P, and angle Q is twice that, and angle Q is twice that of angle P, is twice that of angle P. What is the measure of angle Q? What is the measure of angle Q? Right? In a triangle PQR, PQ is equals to PR. So let's write PQ is equals to PR, means this is equals to this. अब वो क्या बोल रहा है? An angle Q is twice that of angle P. Angle Q is twice that of angle P. अच्छा, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि ये और ये एंगल इक्वल हुए हैं, ठीक है। अब एंगल Q वो बोल रहा है कि ट्वाइस है एंगल P का। तो इफ दिस इज x, तो एंगल Q कितना हो गया? 2x। एंगल Q कितना हो गया? 2x हो गया। इफ दिस इज x, सी एंगल Q is twice that of angle P. एंगल Q is twice that of एंगल P. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर P x है तो Q 2x होगा, और अगर Q 2x है तो R भी 2x होगा। अब इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा तो होता ही है। क्यों होता है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। 5x, this becomes 15, 36 degrees. So angle Q is going to be, angle Q is going to be 6 to the 12 and 72 degrees. It is going to be 72 degrees, children. My dear children, it is going to be 72 degrees. Write it down.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लिया? So my question is, if two sides of an isosceles triangle are, if two sides of an isosceles triangle are, if two sides of an isosceles triangle are 3 centimeter and 8 centimeter, are 3 centimeter and 8 centimeter, what is the length of the third side? What is the length of the थर्ड साइड? अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ए ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। नीदर ए नॉर बी। बताओ अब क्या होगा इसका आंसर, सोचो 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 सोचो। देखो क्या बोल रहा है वो, इफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, अब समझना, इफ यू रिमेंबर समथिंग दैट आई टॉट यू कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो वो 3 हो सकता है या वो 8 हो सकता है। ठीक है भाई, दो साइड्स अगर 3 और 8 दे रखी है तो इसका मतलब तीसरी साइड या तो 3 होगी या 8 होगी, क्योंकि इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो अगर 3 हो गई, अगर 3 हो गई तो 3 + 3 इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। पॉसिबल नहीं, ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट अगर मैं 8 ले लूँ तो 8 + 3 ग्रेटर देन 8 है। इन एनी केस 8 + 8 is greater than 3, right? In this world, in this present world, it is greater than 3. 8 + 3 is also greater than 8 in this present world. मल्टी यूनिवर्स तो हम नहीं जानते क्या है, बट यहाँ पर तो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, जो तीसरा साइड है वो डेफिनेटली क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर। आया समझ में कैसे करना था इस क्वेश्चन को? छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लिया तो फिर बताना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if AB plus BC, if AB plus BC is equal to 10 centimeter, is equal to 10 centimeter, BC plus CA, BC plus CA is equal to 12 centimeter, and CA plus AB is equals to 16 centimeter. What is the sum of the length of its side? What is the sum of the length of its side?
its sides. Option are 19 centimeters, 17 centimeters, 38 centimeters, 30 centimeters. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को. इन अ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन. दिस इज ए बी एंड सी. ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए बी प्लस बी सी. ओके, ठीक है. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट. AB plus BC is equals to 10 centimeters and BC plus CA is equal to 12 centimeters. Right? अगर ये इस तरह से मुझे दिया हुआ है and if I subtract it, what am I going to get? AB minus CA is equal to minus 2. Is this what I get? And AB plus CA. Okay. Secondly, if I solve this, AB plus CA is equals to 16 centimeters and AB minus CA is equals to minus 2. What do I get? Two AB is equals to 14. So AB is supposed to be 7 centimeters. ठीक है, AB मेरा आ गया 7 centimeters. Fine. Now, how do I use it here? AB equals to 7 centimeters. तो मैं इससे CA निकाल सकती हूँ. 16 minus 7. So this comes out to be 9 centimeters. Right? This comes out to be 9 centimeters. That is 9 and 16. ठीक है. And then it helps me to take out BC as well. Right? Let's take a different pen. So BC will be 10 because it is 10 here and AB is 7. So this gives me 3 centimeters. तो मेरे पास तीनों आ गए. अब तीनों का सम मुझे करना है. एक्चुअली में बस क्या करना है, AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स आ गया, CA इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स आ गया और BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स आ गया. सी BC इज 3 सेंटीमीटर्स एंड CA इज 9 सेंटीमीटर्स. सो वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड. तो सम कितना होगा, 7. Sum will be equal to 7 plus 3 plus 9 which is equal to 19 centimeters. Hence option number A. Option A एकदम correct हो गया. Is this clear children? समझ में आ रही है बात? कॉपी कर लो इसको.
So this was it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Take care. Bye-bye.